नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अमन प्रयास जीके जीएस में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के 25 जबरदस्त सवाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, कह रहा है यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए है तो 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उस राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं किसकी, साधारण ब्याज की, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते थे 7% गुणे में 3, यानी कितना हो गया 21 ब्याज मिल गया। कब? जब हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया। समझ रहे? अब 7% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब इफेक्टिव निकालते हैं तो हम 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में ये फार्मूला लगाते हैं, यानी कि 7 प्लस का 7 प्लस का 7 गुणे में 7 बटे में 100 हो गया, यानी कि 7 और 7 14 हो गया, यहाँ पर प्लस में 0.49 हो गया, यानी कि कितना ब्याज मिला 14.49 मिला। तो ये कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और साधारण ब्याज दिया गया था, यानी कि ये जो कंडीशन है ये भी प्रिंसिपल 100 पर ही काम हो रहा है। किस पर हो रहा है? 100 पर हो रहा है। तो बस यही तो आसान सवाल था, यानी कि 21 बराबर हमको दिया गया था 9450 और हमको निकालना था 14.49 का मान। अब यहाँ पर 21 चौक 84 10 बचा, 21 पंजे 105 गुणे में 14.49 हो गया, ये जीरो इससे चला गया, 9 पन्ने 45 हो रहा। तो इसे नॉर्मली हम क्या लिख सकते थे, 9 गुणे में 5 कर लिख सकते थे, गुणे में 14.49, यानी कि 5 ने 45 हो गया, यहाँ से लगा 4 5 को 20 और 4 24 हो गया, और 14 पंजे 70 और 2 72 हो गया, गुणे में 9 9 पन्ना 45 हो गया, यहाँ से लगा 4 9 चौक 36 और 4 40, 9 दूनी 18 और 4 22 हो गया, 9 सत्ते 63 और 2 65 हो गया, यानी कि 6220.5 समथिंग आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हम लगा सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मैथ की अच्छी एक बुक है जो एसएससी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो काफी अच्छी बुक्स है, इसी के हम अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, जो कि आपको टफ चैप्टर में से एक लगता होगा। तो इस बुक से आप वाई करके अच्छे से आप अपनी तैयारी कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट ऑल टॉपिक कवर किए गए हैं और 5400 क्वेश्चन हैं, वो भी टीसीएस के। तो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं 5400, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ छोड़ कर जाएंगे, हर एक टॉपिक हर एक सिक्वेंस वाइज आपको कवर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से आप लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा था 2400 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 साल की फिर से वही इफेक्टिव रेट निकालनी है। कैसे निकालते हैं, 20 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणे में 20 बटे में 100, ये आपको ओरल करना होता है। 40 हो गया, 4 44 हो गया। ठीक है, तो 2400 का हमें डायरेक्ट निकालना था 44%, तो 24 चौकू 96 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, और बाकी 24 चौकू 96 9 कर देंगे तो 105। अगला सवाल कह रहा है यदि 7500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्ष के लिए निवेश की जाती जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो अर्धवार्षिक के हिसाब से चलते तो रेट हमारी 4% हो जाती, और 1.5 साल में 6 महीने की क्या स्लैब बनती, 3 स्लैब बनती, यानी कि अल्टीमेटली जो हमें टाइम मिल गया वो कितने वर्ष मिल गया, 3 वर्ष, क्योंकि 6 महीने की हमने स्लैब यहाँ पर बना ली। अब अगर 4% की इफेक्टिव रेट याद है तब तो ठीक है, 3 साल का, नहीं तो एक फार्मूला होता है छोटा सा, 3R पॉइंट में 3R स्क्वायर R क्यूब, ये 3 साल की इफेक्टिव रेट निकल कर आ जाएगी, यानी कि 4 का रखेंगे, 4 का क्यूब 64, इधर 4 चौकू 16 16 तियां 48, इधर 4 तियां 12 हो गया, तो ये डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकल के आ गई 3 साल की 4% के हिसाब से। अब हमें देखो 7500 का इतना ही परसेंट निकालकर उसमें जोड़ना होगा, 7500 में इतना परसेंट निकालकर हमें जोड़ना होगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। या फिर यहाँ पर हम क्या करें, 112.4864% निकाल लें। कहने का मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल हमने 100 माना तो ये इफेक्टिव रेट थी, तो ब्याज यही बन गया, तो 100 में ये जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट, यानी कि जो हमसे मिश्रधन पूछा गया उसका मान आ जाएगा निकल कर। अब इसमें देखो यहाँ पर 25 तियां 75 लिख सकते हैं, 25 चौकू 100 कर लो, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 3 का गुणा कर दो, 3 छक 18 हो गया, 3 एकम 3 एक 4 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया,
3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। 8 4 3 6 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अब पॉइंट पे ज्यादा दिमाग नहीं देना, अब एग्जैक्ट निकाल लिया, उसमें भी पॉइंट देख रहे कहाँ लगना कहाँ नहीं, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है यदि 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक संयोजित इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन राशि क्या होगी। अब यहां पर भी अर्धवार्षिक चल रहा है, यानी कि 1.5 साल में 6 महीने कैसे स्लैब, 3 स्लैब, अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष की बात होगी। रेट अर्धवार्षिक हिसाब से 5% होगी। 5 साल की 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 15.7625, ये हो गई। जब प्रिंसिपल 100 होगा तो ब्याज इतना बनेगा, इसी का मान हमें दिया गया था 2522। मूलधन यानी कि 100 बराबर निकालना था, तो ये 25 22 बटे में 15 76 25 गुड़े में 100 और ऊपर पहुंच जाएगा गुड़े में 100 और 4 जीरो पहुंचे, ठीक है। तो गुणा भाग कर लेते हैं भाई, 25 छक्का 150, 25 तिया 75 हो गया, एक बचा, भाग तो जाएगा नहीं अब, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, फिर करेंगे तो 25 दूनी 50 कर लें, क्या बनेगा, नहीं 5 ही से कटेगा, 5 एकम 5 हो गया, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 हो गया। अब ये देखो पूरा पूरा 2 बार कट गया, इधर 5 दूनी 10 और कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16, कहीं 16 लिखा होगा उसके साथ जीरो चिपके होंगे, आंसर लगा दो। बस इतना ही करना होता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो आप कर ना पाए। अगला सवाल देखते हैं, करा 7200 की राशि पर इतने वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा निकटतम पूर्णांक तक। अब देख रहे हो सवाल किस टाइप का है, तो यहां पर कहने का मतलब है जो 2.5 साल की बात हो रही, 2.5 साल भी नहीं 2.4 ईयर की, तो 1 साल फिर 1 साल फिर 2/5, यानी कि यहाँ के लिए रेट 20% रही, यहाँ के लिए भी रेट 20% रही, और यहाँ के लिए देखेंगे कि 12 महीने के लिए रेट हमें 20% है, 12 महीने के लिए 20% है, या फिर 1 वर्ष के लिए कर लो और फिर 2/5 वर्ष के लिए निकाल लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, यानी कि इसके लिए 8% रेट आ गई। इसमें सिंपल सा सक्सेसिव लगा देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6, फिर दोबारा में भी 5 से 6, 8% मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 27 हो गया, तो 55 25 25 625 हो गया, ठीक है। इधर कर लेंगे 6 से, इसमें कर लो पहले, तो 27 छक्का आ जाएगा 162, 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 16 छक्का 96, 1 97 हो गया। तो अब यहाँ पर देख लेंगे 625 बराबर में हमें दिया गया था 7200, और हमें निकालना है 12 से 5 गया तो 7 हो गया, और इधर बचा कितना 6, 6 से 2 गया 4, 9 से 6 गया 3, यानी कि 347 का मान। तो 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 कर लेंगे इधर। अब यहाँ पर देखो ऐसा कर लो, इसमें 4 का गुणा और कर लो, इसमें 4 का और कर लो। अब हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ गुणा ही भाग करना है, जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कर लो 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब इस 4 को 2 गुणे में 2 कर लो, क्योंकि हमें 4 बार नहीं तो गुणा करना पड़ेगा, इसका इसके साथ कर लो, इसका इसके साथ कर लो, 4 दूनी 8 का इसमें करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, यहाँ से लगा 5, 8 चौक 32 और 5 37 हो गया, 8 3 24 और 3 27 हो गया। फिर 16 का कर लेंगे इसमें, 16 छक्का 96, यहाँ से लगा 9, 16 सत्ते 112 और 9 121 हो गया, यहाँ से लगा 12 हो गया, 16 सत्ते 112 और 12 124 हो गया, यहाँ से लगा 12 हो गया, 16 दूनी 32 और 12 44 हो गया। अब बचा क्या, 9 का गुणा कर लो, 9 छक्का 54 की 4, यहाँ से लगा 5, 9 कम 9 5 14 है, यहाँ से लगा 1, 9 चौक 36 और 1 37, यहाँ से लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39, यहाँ से लगा 3, 9 चौक 36 3 39 हो गया, और बटे में कर देंगे 100, यानी कि ये आ जाएगा 3997.44, यानी कहीं लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं भाई, था अच्छा सवाल, अब क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटिव है बस। इतने पर इतने वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, यानी कि एक बार वार्षिक लेना, एक बार अर्धवार्षिक लेना, यानी कि एक बार रेट हमें 4% लेके चलना, एक बार 2%। जब हम पूरे साल की बात करेंगे तो 1/2, यानी कि यहाँ पर हमें 4% रेट लेनी, यहाँ पर 2%। अगर हम अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो 6 महीने की 3 स्लैब बनेगी 1.5 साल में, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 3 वर्ष हो गया, रेट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। यहाँ पर तो इफेक्टिव निकाल लेंगे 2 साल का, 4 2 6 प्लस का 4 दूनी 8 बटे में 100। अब फार्मूला लगाया डायरेक्ट, कौन सा वाला, a प्लस का b प्लस AB अपॉन में 100 वाला, ठीक है। तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6.08। अब इसके लिए भी अभी बताया था फार्मूला, 3r पॉइंट में 3r² r क्यूब,
तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 दूनी 4, 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ये इफेक्टिव रेट आ गई निकल कर 3 साल। यही हमारा डिफरेंस रहेगा। यानी कि अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 8, 12 से 8 गया 4 हो गया, 0 हो गया, यानी कि इतना आ जाएगा। तो बस हमें यही तो निकालना था, 10,000 पर 0.048 का परसेंटेज। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो इससे चले जाएंगे, यानी कि 4.8 आंसर। अगला सवाल कह रहा है एक बैंक में 2 वर्ष के लिए x रुपए की राशि का निवेश किया गया, जिस पर एक में 5% ब्याज, दूसरे में 6% ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष के बाद प्राप्ति राशि इतनी है, तो x का मूल्य क्या है। अब इसमें देखो कुछ भी राशि ली गई भाई, 2 वर्ष की बात हो रही, एक वर्ष में 5% रेट थी, एक में 6 थी। अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 5 प्लस का 6 प्लस में 5 गुणे में 6 बटे में 100 फार्मूला, तो 6 5 11 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। समझ में आई बात। यानी कि इतना ये ब्याज मिला है, जब हमारा प्रिंसिपल कितना था 100, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 111.3। इसी 111.3 111.3 का मान दिया गया था 24486। हमें 100 का मान निकालना था। अब इसमें भी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो ये 0 उधर पहुंच जाएगा, 3 में किसका गुणा करे कि हमें 6 मिल जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 केवल इसी में मिल रहा, 3 पंजे 15, 5 ऊपर है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई होगी बात, मैं ऐसा क्यों कर रहा था। बाकी काट लेते हैं 6, यानी कि 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 2 बचा, और फिर 3 त्रिका 9, देख रहे हो 3 सत्ते 21 होगा, 3 एकम 3 पे, मैं कहूँ कट नहीं रहा है। और यहाँ पर अब 7 3 10 हो गया, और ऊपर भी काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब 22 का टेबल पढ़ ले क्या, 22 एकम 22 हो गया, इसमें गुणा कर रहे हैं 22 का, हासिल लगा 2, 22 सत्ते 154 और 2 156, हासिल लगा 15 हो गया, 22 तियां 66 और 5 71 10 81, देखो कट गया पूरा पूरा, आंसर लगा दो। कैलकुलेशन है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप कर ना पाए। अगला कह रहा है इतने पर 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि पहले वर्ष की ब्याज की दर 4% और दूसरे वर्ष के ब्याज की दर इतनी है। सेम सवाल है, बिल्कुल इफेक्टिव रेट आपको 2 साल की निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा जैसे अभी पिछला किया था। ठीक है, देखो मैं आपको बता भी देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, जैसे ये रेट निकाली थी और यहाँ पर हमने इस तरीके से ब्याज निकाल लिया, इसमें ये वाला निकालना था, लेकिन अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है, आपको उसका अपोजिट यानी कि ब्याज निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। अब इसमें देखो कह रहा था किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 3 वर्ष में इतनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतनी है। देखो 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 प्लस का r अपॉन में 100 की पावर 3, और ये क्या रहा होगा अमाउंट अपॉन में p रहता है, तो यही तो लिखा है 3,000 से 3993, यानी कि ये 1,000 हो गया, ये 1331 हो गया। तो यहाँ पर ये 10, ये लिखा है 11 बटे में 10 का होल क्यूब लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई राशि 10 से 11 हो गई है, तो 1 बटे में 10 गुणे में 10, ये आंसर आ जाए 100, ये आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, ये तो आसान था बिल्कुल। अगला देखते हैं, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतने 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रेशियो पर काम करना है। ये 15,000 हो गया, तो इधर करेंगे तो 15 एकम 15, क्योंकि हमें क्यूब बनाना है, 15 एकम 15, 15 तिया 45 हो गया, 4 बचा, 15 तिया 45 हो गया, और फिर 15 तिया 45 1 हो जाएगा, यानी कि 11 बटे में 10 पावर में 3, क्यों, और यहाँ पर भी 3 था। तो पिछले सवाल में अगर देखेंगे तो हमने यही चीज की थी, हमने क्या किया था, यहाँ पर दोनों तरफ क्यू रूट ले लिया था, देखो तभी तो ये 10 11 बना था। और इस सवाल में भी वही चीज है, देखो हम यहाँ पर भी क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी रेट क्या आ जाएगी 10% आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। फिर इसको देखो कह रहा है 16% वार्षिक ब्याज दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना, हमेशा एक फार्मूला याद रखो, डी बराबर होता है पी इंटू में आर अपॉन में 100 की पावर में 100। अब अर्धवार्षिक की बात चल रहा है, रेट कर लेते हैं अर्धवार्षिक। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक का तो जो चलता है, साधारण ब्याज में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हमने अर्धवार्षिक की रेट निकाल ली, हमें इसी पर काम करना था। 60 दिया गया पी, तो ये 8 बटे में 100 पावर में 2, ये एक ही साल पे लागू होगा, ऐसा नहीं 2 साल में दिया जाए फिर भी ऐसा ही कर दो, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा 60 और गुणे में 100 गुणे में 100,
बटे में हो गया 64 और बराबर में हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब पॉइंट में आएगा नहीं आएगा देखते हैं भाई। तो इधर 4 बार कर देंगे और ये 10,000 पूरा एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो 16 छक्का 96, 4 बच गया। फिर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 हो गया। और इधर कर देंगे ये 15 चौकू 60 हो गया। 15 का गुणा कर लो 0, 15 पना 75, हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, यानी कि कहीं लिखा है 93 75, सब जगह लिखा है। पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट पे क्या, ये जो जीरो थे ना वो सारे कट गए थे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ऑप्शन इस टाइप के होते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें था तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा था इतने की राशि 3 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित होती तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। 3 साल का भी एक फार्मूला होता है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जो 2 साल का होता है उसको तो वैसे ही लिख दो और इसमें एक्स्ट्रा लिख लेते हैं 300 प्लस का आर बटे में 100, बस खत्म हो गया सवाल। तो ये हमको क्या निकालना, डिफरेंस। प्रिंसिपल दिया गया था 15,625, रेट हमको 4%, 4 गुणे में 4 बटे में 100 गुणे में 100 इनटू में हो गया 304 अपॉन में 100 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 25 छक्का 150 हो गया, बचा 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 25 25 625 हो जाएगा, 25 चौकू 100 ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28 भी तो होता है, 2 बचा 4 छंग 24 आंसर। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, आपको फार्मूला याद रखना है। कौन सा, ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर ले, ठीक है। 3 साल के डिफरेंस का। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था ब्याज पर राशि 4 साल में रुपए 5 साल में 39-36 रुपए तक बढ़ जाती है, ब्याज दर बताइए। देखो 4 साल में इतने रुपए, 5 साल में इतने रुपए। अगर हम फार्मूला लिख लें तो 1 प्लस का आर अपॉन में 100 की पावर में 5, और इधर लिख लें तो पी 1 प्लस का आर अपॉन में 100 की पावर में 4। और ये हुआ क्या है यहाँ पर, 38-40 से 39-36 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। ये दिमाग में करने वाली चीज है, केवल एक पावर ऊपर बचेगी। और दिमाग में नहीं कर रहे तो फिर थोड़ा सा अपने साथ धोखा कर रहे हो, तो उस चीज को सही करने की कोशिश करें। 4 नेम 36, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 चौकू 16 हो गया। तो 8 4 12, यानी कि 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो गया। और इधर 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, और इधर 4 अट्ठे 32 हो गया। कितना कटेगा भाई, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। यानी कि 1 प्लस का आर अपॉन में 100 का मान आ गया 41 बटे में 40। तो इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये आर अपॉन में 100 बराबर हो जाएगा 1 बटे में 40, यानी कि ये कैंसिल आउट। तो आर बराबर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.5% आंसर, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा है धनराशि 4 वर्ष में इतनी, 2 साल में इतनी हो जाती तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। अब देखो ऊपर 4 रहेगा नीचे 2। अब आपको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये बार बार वही चीज लिखी जाएगी, वो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगी, पावर 2 बचेगी। और नीचे आ जाएगी छोटी वाली ईयर की साल, यानी कि 64,000 से राशि कितनी हो गई, 81,000। वैसे इतना करना लिखना नहीं होता, आपको डायरेक्ट रेशियो बनाना होता है। तो ये हो जाएगा 9 बटे में 8 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1 प्लस में आर अपॉन में 100 बराबर में 9 बटे में 8। तो आर बराबर 100 कितना आ गया, 1 बटे में 8, यानी कि आर बराबर आ गया 12.5%। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर बराबर जब लिखते तो 100 बटे में 8 आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता, 12.5%, ठीक है, 12.5 होगा। अगला सवाल, ठीक है, थोड़ा स्पीड से लग रहा होगा, बस रिवीजन के पर्पज से लीजिएगा। कह रहा 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कुल धनराशि इतनी और इतनी है, तो ब्याज की दर हमको बतानी है। देखो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर निकाल सकते हैं, यानी कि साधारण ब्याज 600 2 साल का है तो एक साल 300, दूसरे साल भी 300 मिला होगा। अब जो ये 48 अधिक आया भाई, दोनों का डिफरेंस क्या है 48, वो यहाँ पर इसका ब्याज का भी ब्याज मिल गया होगा। इसका मतलब है 300 पर R% जो रेट रही होगी उसकी वजह से ये 48 मिला। ये ट्री मेथड ऐसे ही तो लगाते हो, तो ये एक्स्ट्रा मिल गया, ये कैंसिल आउट, R बराबर में 16%। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 बैंकों में से प्रत्येक में इतने % वर्ष के समान दर पर 2 वर्षों के लिए इतने का निवेश किया, लेकिन एक साधारण ब्याज पर और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज निवेश की गई कुल राशि का कितना % है। देखो अगर साधारण ब्याज की बात होती तो प्रिंसिपल हम 100 रखते, डायरेक्ट हमारा जो एसआई है वो निकल कर क्या आता, 8 दूनी 16 आ जाता, ठीक है।
ये डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का निकालें तो क्या फार्मूला होता है, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का, 8 गुणे में 8/100 यानी कि 16.64 हो गया। यानी कि कितना ब्याज मिल गया, 32.64 मिल गया। अब यहां पर ये पूछा है जो ब्याज हमें मिला है वो टोटल इन्वेस्टेड राशि, देखो 100 रुपए हमने यहां पर भी किए तो 100 रुपए यहां पर भी तो इन्वेस्ट किए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, दोनों कंडीशन के लिए कह रहा था वो। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते थे यहाँ पर कि टोटल जो इन्वेस्टेड राशि थी वो हमारी 200 रुपए थी और ब्याज हमको मिला कितना 32.64। 2 से इधर डिवाइड कर दो, 2 से इधर कर दो, यानी कि इधर 100 बन गया, इधर 16.23 2 दूनी 4, यानी कि कितना परसेंट हुआ 16.32% आ गया 100 का। यही तो पूछा गया था। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। देखो मोस्टली सवाल इसी पे आते हैं, यहाँ पर 2 गुनी है, जितना यहाँ पर होगा उसी का बेस मानकर यहाँ पर कुछ पावर बनेगी, यानी कि 2 की पावर में हम कितना 3 लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 15 वर्षों में 2 गुनी, यही बेस मानकर अगले में ये पूछेगा, इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 45। ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 15,000 की धनराशि 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, 20 साल बाद यह हो जाएगी। देखो कहने का मतलब है कि अगर हम फार्मूला लिखते, पावर में क्या हो जाती 5 साल बाद 2 गुनी हो जाती है, यानी कि ये 2p बन रहा था, यानी कि 1 प्लस में r/100 की पावर में अगर 5 है तो ये 2/1 आ गया। अब वो 20 साल की बात कह रहा था, तो पावर में अगर हम 4 कर दें तो ये 20 साल बन जाएगा, यानी कि ऊपर लिख लेंगे तो 16 आ जाएगा, नीचे तो 1 ही रहेगा। यानी कि 1 बराबर में हमें दिया गया था कितना 15,000, हमसे पूछा गया था 20 साल बाद हो जाएगी, 16 का गुणा कर दो तो 3 जीरो आ जाएंगे, 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 24, 24,000 आंसर। ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, हो सकता है आपको ऑकवर्ड लग रहा हो, लेकिन ये इसलिए है, ये फार्मूले इसलिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप इसमें ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, चलो फिर। कह रहा 6,000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है, प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। अब इस सवाल को देखो भाई, 2% का मतलब क्या होता है 1/50। अब इसमें अगर हम इधर लिख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है इधर इंस्टॉलमेंट, तो 50 से 51 बढ़ गया, लेकिन 2 समान किस्तों में जानी तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 51 गुणे में 51 और 50 गुणे में 50। लेकिन आपको एक चीज पता है कि इंस्टॉलमेंट हर साल क्या होती है, इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है, तो इधर हमें 51 का गुणा करना पड़ेगा, इधर 51 का गुणा करना पड़ेगा। आपको हमें मान दिया गया था किसका, 51 गुणे में 51 का मान हमें दिया गया था 6,000, और हमें निकालना क्या थे कि 6,000 की राशि, अच्छा राशि का मान दिया गया था, तो 1 सेकंड रुको भाई। ठीक है, टोटल अमाउंट अगर हम देखें कितना निकले, यहां से देखो दोनों जगह में ये 50 और 50 अगर कॉमन ले लेते तो 1 और 5 5 10 हो जाएगा, गुणे में 50 हो गया, तो 0 5 एकम 5, 0 5 एकम 5 हो गया। इसका मान हमें दिया गया था, यानी कि 5050 का मान 6,000 दिया गया। किस्त का मान लिखेंगे तो 51 गुणे में 51 का मान हमें निकालना। 51 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, कैसे निकालोगे, 50 से 51 कितना ज्यादा है, देखो किधर लिख दे, यहाँ पर देखो 50 51, 50 से 51 कितना ज्यादा है, एक का स्क्वायर क्या होता है 0 1 लिख दो, एक ही होता है 0 1 लिख दो। अब जितना 50 से 51 ज्यादा है ना, उतना 25 से ज्यादा कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 55 55 लगभग 59 तक आराम से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो है ही सवाल में भाई, ये कैंसिल आउट करो, इधर तो हो गया 2601, अब 6 का गुणा कर लो, उसके बाद कुछ काटेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 6 कम 6 हो गया, 0 हो गया, 6 36 हो गया, 6 दूनी 12 3 15 हो गया, 2 0 हो गए, और हमें 505 से भाग करना है। अब काटेंगे नहीं, ऑप्शन का सहारा लेंगे। सब में देखो सबसे पहले या तो 3 लिखा या 3 लिखा या 2 लिखा या 2, सबसे पहले सबसे बड़े से हम करते हैं भाग करने की कोशिश। तो सबसे बड़े से हमें 3 दिख रहा, 5 3 15 करेंगे तो ये भाग जा सकता है, नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी बन जाएगा 3 पंजे 15 और फिर कैरी लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर 505 में 3 का गुणा किया तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो ये 15 15 बन गया, और इधर 15 60 था, अच्छा चला तो गया फिर, तो ये 15
और ये 15। 10 से 5 गया तो 5 बच गया, 5 से 1 गया 4, उतारा लिया 6 आ गया। यानी कि ये दो वाले तो नहीं हो सकते। अब देखो अभी 456 लिखा है कैरी उतारने के बाद, तो ये 505 से भाग गया नहीं गया, तो हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, 456 बन गया, अभी भी 505 से छोटा था, तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा। आंसर लगा दो। कैलकुलेशन पे बस इसी तरीके से टाइम बचा सकते हैं। अगला सवाल, इतने रुपए की राशि दो बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जाती है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली इतनी है तो प्रत्येक किस्त का मान। देखो 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से 11। इधर प्रिंसिपल चलता, टोटल जो राशि होती है, यानी कि इधर इंस्टॉलमेंट। दो बराबर तो स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दो 11 का गुणा। तो इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो 10 गुणे में 10 भी तो लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 10 कॉमन ले लेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 गुणे में 10 हो गया। अब हमें दी गई थी राशि कितनी, 210, यही तो हमारे पास हुआ। इसका मान 46/20 दिया गया। हमें निकालना क्या था, किस्त का मान, तो 121 का। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो गया, जीरो से जीरो कट ही गया, 22 से कम 22 हो गया, और 22 दूनी 44 और 2 46 हो गया। आंसर आ चुका। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है। अब ये सवाल थोड़ा लेंदी बन जाता है। देखो क्या होता है कि 50,000 की ऋण लिया, 10% बढ़ा, यानी कि 110/100 हो गया। फिर इसमें से 15,000 का भुगतान कर दिया, समझना बात को। फिर इसमें से फिर से जो बचा होगा फिर से ब्याज लगेगा। फिर उसने क्या किया, फिर 15,000 का भुगतान कर दिया, फिर इसमें वही ब्याज बढ़ेगा, फिर उसने 15,000 का भुगतान कर दिया। ठीक है, अब 3 किस्त के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है, इतना सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है। अब कैलकुलेटिव है, समझ रहे होगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, है तो है। 11 पन्ना 55 हो गया, यानी कि 55,000। तो 55 से 15 गया तो बचा कितना, 40। 110/100 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 11 चौक 44, 44,000 हो गया। तो 44,000, 44 और माइनस का 15 करेंगे, 14 से 5 गया 9, और 3 से 1 गया 2, यानी कि 29,000 बच गया। कहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कर लिया है। फिर हम डिवाइड करेंगे, अब इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 29,000, ये लास्ट ही कर रहे हैं, लास्ट इन द सेंस मतलब कैलकुलेशन में, माइनस का 15,000। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 11 का गुणा आपको पता है, 9 9 2 11 हो गया, 3 हो गया, और 9 2 11 और 2 1 3 हो गया। ठीक है, 15,000 इधर दे दिए, तो 0 0 9 और 11 से 5 गया 6 हो गया, 2 से 1 गया 1, यानी कि 16,900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी तो आसानी था, लेकिन आता है ऐसा सवाल एक। अब ये सवाल आप लोग करेंगे एक सवाल, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा मानता हूं, लेकिन आप लोग करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखना, ठीक है, आनंद आएगा। आप करना एक बार। एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि, देखो ये बात वही हो गई कि बढ़ जाता है, तो डिफरेंस की बात हो गई अर्धवार्षिक की। देखो पहले साल 6-6 महीने के रहे होंगे, मतलब एक साल में 6-6 महीने की 2 स्लॉट बने होंगे अर्धवार्षिक में। तो पहले साल 6 महीने में चाहे अर्ध आप साधारण ब्याज ले लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज ले लो, वो बराबर ही होता है। जो डिफरेंस आता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज, जो साधारण ब्याज निकलता है उस पर मिल जाता है, वो डिफरेंस बनाता है नेक्स्ट ईयर में, यानी कि जो अगले 6 महीने का लगेगा। तो ये हमें कुल मिलाकर 2 साल का डिफरेंस ही दिया गया था। तो 1 प्लस का आर अपॉन में 100, सॉरी ये होता है आर अपॉन में 100। एक सेकेंड रुको, ये फार्मूला आपको अभी बताया था, डी बराबर में पी 1, फिर से वही लिख रहा हूं, आर अपॉन में 100 की पावर में 2। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, मान रखने, आंसर निकालना। बस ये ध्यान रखना, अर्धवार्षिक की बात हो रही तो रेट आधी हो जाएगी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो 324 इंटू में पी, आर का मान 9 गुणे में 9 बटे में हो गया हमारे पास। तो ये 9 में 81, 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, सॉरी 4 बार में, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 40 में। ठीक है, यहाँ पर 200 आएंगे। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था एक आदमी 2 भागों में इतने निवेश करता है, एक भाग में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, और दूसरे भाग को समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है।
जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित उसने दोनों भागों में समान राशि प्राप्त की। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है? देखो, कहने का मतलब है अगर उसने पहले साल में मान लो इतना पे किया एक्स, और अगर हम देखते साधारण ब्याज पहली कंडीशन में अगर देखते तो 20% बनता है 2 साल में, तो यहां पर अगर अमाउंट बनाते जाके तो इतना बन जाता। भाई दोनों में राशि बराबर है। अगर हम 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट लिखें तो कैसे निकालते हैं? यही तो फार्मूला बताया था आपको। तो 10-10-20 हो गया, यानी कि 21% आ गया। तो दूसरी कंडीशन में अगर हम बाई मान लें तो ये 121/100 हो गया। इतना लिखना नहीं पड़ता आपको, डायरेक्ट 2 साल का पता होना चाहिए, ऐसे रेशियो बनते हैं। तो 121/120 हो गया, जोड़ेंगे तो 1 2 2 4 और 2 हो गया हमारे पास, यानी कि 241 बराबर में 12050 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश वाली यानी कि हमें 120 का मान निकालना था, तो 5 से पूरा पूरा ये कट रहा है, ये कितने गुना हो रहा था? 50 गुना। तो इसका भी 50 गुना कर दो, 12 पंजे 60 हो गया, 6000 आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्स और बाई हमने राशि मान ली, इस पे पूरा अमाउंट बना 120, इसका अमाउंट 121, परसेंटेज लगाया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो फिर आज का ये लास्ट सवाल है, करते हैं। करा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली किसी निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 5 वर्ष में वह राशि बन जाती है जो 3 वर्षों में बढ़कर बनने वाली राशि के इतने गुणक जितनी अधिक है, दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा जो हम फार्मूले आपको बताते हैं, 1 प्लस का आर अपॉन में 100 5 साल में, इधर करेंगे तो पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर में 3। इसका कहने का मतलब हो गया कि 11881 अपॉन में हो गया 10,000। अगर राशि पहले इतनी थी तो वो इतनी बन गई, बस खत्म हो गया सवाल। 1 अपॉन में 1 2 3 4 हो गया। तो ये काटेंगे, पावर ऊपर में 2 बचेगी, यानी कि 1 प्लस का आर अपॉन में 100 की पावर में 2, और इधर बन गया हमारे पास 11,881 अपॉन में ये हो गया। ठीक है, आप नीचे इधर तो समझ जाएंगे एकदम से कि पावर में कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 100 की पावर में 2 लिखा हुआ, लेकिन ऊपर हमें अगर समझना पड़ेगा तो एक चीज देखना, अगर हम 100 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। अगर हम 110 का स्क्वायर लिखते हैं तो 121, 1 और 2 आ जाए, यानी कि ये जो राशि लिखी है वो 121 से तो कम है, 110 वाले स्क्वायर से कम है, और 100 से तो ज्यादा है। अब यूनिट डिजिट 1 चाहिए, या तो ये 101 हो सकता है या तो 109 हो सकता है। इनक्लाइंड किसकी तरफ है? 121 की तरफ है, यानी कि ये भी कंफर्म हो गया कि ये 109 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 109 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका रूट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस का आर अपॉन में 100, और बराबर में हो गया ये हमारे पास 109/100। ठीक है, इधर साइड 1 लेके जाएंगे तो ये आर अपॉन में 100 बराबर में 9/100 हो गया, यानी कि आर बराबर में कितना आ गया? 9% रेट निकल कर आ गई। तो आशा है कि ये वीडियो समझ में आया होगा, प्रैक्टिस पर्पज से है, इसको आप एज ए सिलेबस ना लीजिएगा, जस्ट प्रैक्टिस के बेस पे करवाया गया। तो अच्छे खासे सवाल थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और फिर देखेंगे उसके बाद आगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।